सोनापुर कोई आम गांव नहीं था। दिन में यह गांव जितना साधारण लगता, रात में उतना ही भयानक हो जाता। सूरज ढलते ही जैसे गांव की रूह बदल जाती। दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर पर्दे गिर जाते और लोग बिना वजह दिए बुझा देते, मानो अंधेरे में छिप जाना ही उन्हें बचा लेगा। गांव के बाहर एक घना जंगल था। वही जंगल जहां से ठंडी हवा के साथ अजीब सी बदबू आती, जली हुई लकड़ी और सड़ी मिट्टी की मिली जुली गंध। और उसी जंगल की कच्ची सड़क पर वह चलती थी। राघव जब शहर से लौटकर गांव पहुंचा तो उसे यह सब बकवास लगा। दूसरे ही दिन उसने देखा कि शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगते हैं। उसने चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग से पूछा, काका, लोग ऐसे क्यों भागते हैं? काका ने कप नीचे रखा, आंखें इधर उधर देखीं, फिर धीरे से बोले, अंधेरा होने के बाद जंगल वाली सड़क मत लेना। क्यों? राघव मुस्कुराया। काका की आवाज कांप गई, क्योंकि वहां पांव उल्टे होते हैं। राघव हंस दिया। लेकिन उस रात जब वह घर पहुंचा, दादी ने वही बात बताई। अगर किसी औरत को देखो, दादी बोली, तो पहले उसके पांव देखना। रात गहरी थी, जंगल से हवा नहीं, सांसें आ रही थीं। राघव की नींद अचानक खुली। तभी उसने आवाज सुनी, छन छन पायल की आवाज आई। आवाज बहुत दूर से नहीं आ रही थी। फिर किसी औरत के हंसने की धीमी आवाज। हंसी ऐसी थी जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। राघव खिड़की तक गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। राघव। उसने खिड़की बंद कर ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन वह अपने बचपन के दोस्त मोहन से मिला। मोहन ने जाते समय चेतावनी दी, अंधेरा होने से पहले लौट आना। लेकिन राघव देर तक बैठा रहा, जंगल की सड़क पर। चारों ओर सन्नाटा था, हवा तक रुक गई थी। तभी फिर से वही आवाज आई, छन छन। राघव बहुत डर गया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। उसने पूछा, क्या तुम मदद करोगे? उसकी आवाज में अजीब मिठास थी। राघव ने राहत महसूस की और कहा, हाँ, कहाँ जाना है? वह मुड़ी और राघव की दुनिया रुक गई। उसके पांव पीछे की ओर मुड़े हुए थे। राघव का शरीर सुन्न हो गया। औरत की गर्दन धीरे धीरे घूमी, हड्डियों के चटकने की आवाज आई। अब उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा खिंच चुका था, मुस्कान चौड़ी। उसने कहा, पहचान लिया? और अचानक उसकी आवाज बदल गई। कई औरतों की आवाजें एक साथ आने लगी। राघव भागा। पीछे से पायल की आवाज और जर की हंसी। पीछे मत देखना, दिमाग चिल्लाया। लेकिन उसने देखा, वह जमीन पर नहीं थी, हवा में तैर रही थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। राघव कई दिनों तक बुखार में रहा। बार बार वही सपना, उल्टे पांव, जलती आग और चीखें। तब दादी ने सच बताया। सालों पहले एक विधवा औरत कमला जंगल में रहती थी। लोगों ने उसे चुड़ैल कह दिया। एक रात उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और हर रात किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। आज अमावस्या थी। मोहन और राघव जंगल पहुंचे, वही जगह जहां राख अब भी काली थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, धरती कांपने लगी। वह प्रकट हुई। अब उसमें इंसान का कुछ भी नहीं बचा था। तुम लोग भी जलाने आए हो? उसने गुर्रा कर कहा। मोहन हवा में उठ गया। उसकी आंखें उलट गईं। राघव ने दादी की दी राख आग में डाली। चीखें गूंज उठीं, ऐसी चीखें जो कानों से नहीं, सीधे दिमाग में घुसती थीं। और फिर सब शांत। गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ हफ्तों बाद राघव आधी रात को जागा। छन छन। उसने खिड़की से नीचे देखा। मिट्टी पर 2 पांवों के निशान थे, एक सीधे, दूसरे पीछे की ओर मुड़े हुए, और दीवार पर खून से लिखा था, कुछ आत्माएं कभी नहीं जलती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।